भारत में मैं साक्षी चौहान। हमारा चैनल आज से वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का कार्य करती हो। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज हम आए हैं चंडीगढ़ के कलाग्राम में, जहां एक क्राफ्ट मेले में और बहुत सी संस्कृतियों का मिश्रण यहाँ देखने को मिल रहा है। हम साथ ही लोगों से जानेंगे कि वो मीडिया को लेके अपनी क्या राय रखते हैं और अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार जी, जसविंदर कौर जी। कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं। और ये मैं देख रही हूँ आप इसको हाथ से बना रहे हो, इसके बारे में कुछ बताइए मैम। ये गुट्टी बना रहे हैं ये। हाँ, दरी बनाने के लिए। हाँ, इसको अड्डा बोला जाता है। हाँ जी। मैम, पहले के ज़माने में ये चीज़ें हमारे को ज़्यादा देखने को मिलती थी, बट जब से ये मशीनें आई है तब से ये चीज़ें कहीं ना कहीं विलुप्त होती दिख रही है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हुण बनाते घट हैं जी बच्चे। हाँ जी। और जैसे आप ये कर रहे हो, आपने ये कहाँ से सीखा? और जो आने वाली जो जनरेशन है वो दादा दादी से सीखा है। और जो आने वाली जनरेशन है वो इसको सीखने में अपनी एक रुचि दिखाती है या कैसे रहता है? हाँ जी, सीखते हैं बच्चे। हाँ। ये कला कहीं ना कहीं हमें विलुप्त होती दिख रही है, पर आपने जिस तरह से ये आप हमारे को दिखाओगे कि कैसे बनता है ये, इसके बारे में कुछ बताओगे मैम? हाँ जी। कैसे बनता है ये? हाँ दिखना हाँ जी। इसको क्या ऐसे। बोलते हैं जो ये धागे है इसके? ये सूत है जी। अच्छा से। हाँ जी। और ये पंजा है जी। हाँ जी। इससे इसको सेटल करते हैं। हाँ जी। ऐसे बनाया जाता है। आज के समय में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें विलुप्त होती दिख रही है, पर जिस तरह से ये इस कला को ज़िंदा रख रहे हैं ये वाकई में काबिले तारीफ़ है। और अभी हम साथ में एक और चीज़ आपको दिखाएंगे। ये लोग कश्मीर से आए हैं, यहाँ पे हमारे को कश्मीरी कल्चर देखने को मिलेगा। लकड़ी से बनी एक मशीन है, इसमें ये अपने हाथों से कारीगरी करते हैं। तो हम सबसे पहले, सर आपका नाम? मेरा नाम है किफ़ायत। जी सर, कहाँ से आए हो? हम कश्मीर से हैं। अच्छा सर, ये जो आपकी मेरे को दुकान में चीज़ें दिख रही है सारी हैंडमेड है ये? हैंडमेड है मैडम। सर इसके बारे में कुछ बताइए। जो ये कढ़ाई वगैरह पहले के ज़माने में हमारे को काफ़ी देखने को मिलती थी, बट जब से मशीनें आई है कहीं ना कहीं ये सारा काम मशीनों का हो गया है। बट आप लोग अगर हैंडमेड करते हो इस चीज़ को, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पास जो हैंडमेड का जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये जो धागा है ये पश्मीने के धागा है। अच्छा। प्योर पश्मीना जिसको बोलते हैं ना, प्योर पश्मीना। वरना नाम से तो जो भी चीज़ इनको सामने आते हैं तो उसको पश्मीना बोलते हैं, मगर पश्मीना वो है नहीं। पश्मीना हमारे पास आपको सामने है, ये है पश्मीने के धागे। ये कलर में जाते हैं। पहले नेचुरल कलर्स आते हैं। एक तो नेचुरल ये वाला कलर आता है और एक तो कलर ये वाला आता है। इसमें फिर हम डाई करते हैं। डाई के हिसाब से आपको ये, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो चीज़ है इसको बैम्बू स्टिक बोलते हैं। इसी से ये काम करते हैं। देखो ये कलरफुल है, ये कलरफुल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आपको नज़र आ रहा है ना, यही काम यहाँ पर हो रहा है प्योर पश्मीना के ऊपर। इसको बोलते हैं कानी वर्क। ये बैम्बू स्टिक से ही बनता है, क्योंकि इसमें हम नीचे से हमारा इसमें जो ये एक्चुअली मेरा भाई है, कज़न है मेरा भाई, तारिक अहमद उसका नाम है, जिसके नाम पर ये है जो नेशनल अवार्ड है उसके पास। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको, उन्होंने उसको इनवाइट किया यहाँ पे। वो नेशनल अवार्ड है यहाँ पे इनका। और ये यहाँ पर जो भी आता है, स्टूडेंट्स आते हैं या कोई और आते हैं, इनको सीखना होता है या ये क्या चीज़ होती है, वो उनको पूरा ट्रेनिंग देता है यहाँ से कि ये कैसे चलता है। ये एक्चुअली उस टाइम उसको थोड़ी सा तबीयत नाजुक हो गई, यहाँ पे बहुत सारा धूल है, तो इस टाइम वो घर अपने कमरे पे है। तो इसलिए मैं आपको ये आपकी वजह से कह रहा हूँ कि हमारा H3 शॉप नंबर है। हम अवार्डी दुकान है यहाँ पे। तो जिसको भी लेना होगा पश्मीना में कुछ अच्छा सा प्योर में, तो वो हमारे पास आइए। और हमारे पास
दो चीज़ें के होते हैं, एक तो होता है हैंडमेड जो आपके सामने है, दूसरा होता है पावर लूम। पावर लूम का मतलब होता है कि समझ लो किसी ये 50,000, 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का शाल बनता है। जो पावर लूम का रहता है वो होता है 1,000, 1,500, 1,200, 2,500, 3,500, इसके समझ लो ये मेरे पास ये वाला चीज़ है, इसी का जो अगर ये हमारे पास पावर लूम का है, कोई बोलते हैं नहीं हमें इतना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा कम रेट में चाहिए, हम इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं 50,000 का या 1.5 लाख का, हमें थोड़ा सा इससे कम वाला चाहिए, वो हमें चाहिए, हमारे पास वो भी रहता है। मगर एक्चुअली जो यहाँ पर इसको अगर समझ लो 1 साल लगता है, 4 साल लगता है, किसी चीज़ में 6 महीने लगते हैं, किसी में 1.5 महीना लगते हैं, किसी में 1 महीना ही लगते हैं, ये काम के बाहर ऊपर होता है सारा। तो जो मशीन जो ये वाला होता है पावर लूम है, इसमें हमें क्वांटिटी में मिलता है, इसीलिए वो धागा तो यही रहता है, धागा तो थोड़ा सा अंतर रहता है मगर क्वांटिटी में बनता है, वो चीज़ रहता है। तो सर का कहना है कि ये लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं इस चीज़ की, तो सर इसको सीखने में कितना टाइम लग जाता है अगर किसी ने सीखना हो इसको? देखो ये सारा सीखना का जो काम है, ये सारा अपने दिमाग पे सारा काम है, जिसको जितना ये तेज़ होगा तो वो उतना जल्दी सीख जाएगा। कम से कम इसको अगर कम से कम 6-7 महीने इसमें तो लगते हैं। आपने बोला कि कभी कभी एक शॉल बनाने में सालों साल निकल जाते हैं, कभी 6 महीने, इसमें मेहनत बहुत मेहनत पड़ता है इसमें। देखो आँखों की रोशनी भी इसमें थोड़ा सा, फिर हमको ऐनक लगाना पड़ता है, क्योंकि शाम के टाइम या जिस पे ऑर्डर होता है, हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर होते हैं, बहुत विदेशों के ऑर्डर होते हैं, तो उनके पास उनकी डिज़ाइनिंग होती है, हमें वो डिज़ाइनिंग बनाना पड़ता है उनके हिसाब से, ना कि अपने हिसाब से, वो बनाना पड़ता है। और इन चीज़ों को हमें फिर हम उनको पहले हम ग्राफ बना के ड्राइंग देते हैं कि कलर कम्बिनेशन कैसे डालने हैं, फिर हम वो एक हमारे पास ये धागा ये तो प्योर रहता है, उसके बाद हम उसके वही डाइंग करते हैं और उसके बाद उनको वो बना कर देते हैं, चाहे उसमें 1.5 महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं, 1.5 साल लगते हैं, साल लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, वो तो फिर कढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। किसी में कढ़ाई देखो, इसमें तो खाली पल्ले में कढ़ाई है, किसी में तो पूरा जामदानी कढ़ाई करनी पड़ती है, वो चीज़ रहता है मैडम इसमें। और हमारे पास प्योर में चीज़ है, हमारे पास जैसे समझ लो फेरन है, ये वूल है, ये पश्मीना नहीं है, हमारे पास वो वूल रहता है, प्योर वूल रहता है, अच्छा वो रहता है वो, और वो भी रहता है हमारे पास। तो सर आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हम तो ये हमारा ये काम जब से मैं पैदा हुआ है, तो मेरे दादा मेरे परदादा, मतलब ये हमारा कल्चर है कश्मीरों का, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों से हम पहचाना जाते हैं कि ये हमारा कल्चर है कश्मीरी। मतलब जैसे मैं पैदा, जब से मुझे होश, मतलब ये मैंने देखा कि ये साल इसका कोई ये नहीं है कि ये कब से वहाँ पे चल रहा है, ये हमारा ट्रेडिशनल है, ये हमारा कारीगरी, ये हमारा आर्ट है, पुश्तैनी काम है। हाँ ये पुश्तों का काम है, ये खाली मेरा काम नहीं कि मेरा कितना टाइम हो गया, ये हमारा फादर, हमारा उसका मतलब दादाजी, वो सब इस काम में मुलव्वस हैं। तो जैसे सर आप कश्मीर से आए हो, इतना सामान लेके आए हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का आपका कैसे रहता है, जो खर्चा वगैरह कितना आ जाता है इन सब चीज़ों? जो हमारा इनविटेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं जगहों पे मिलता है और कहीं जगहों पे नहीं मिलता है। वो गवर्नमेंट के थ्रू आपको? वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, हमें उसमें टैक्स वैक्स नहीं लगते हैं। जो गवर्नमेंट के, तो हमारे उसमें बाज़ाब्ता एक अथॉरिटी लेटर होती है साथ में, जो यहाँ की समझ लो ये कलाग्राम है, यहाँ के ऑफिस की जो लेटर है वो हमें मिलता है, पहले फैक्स होता है हमारे ऑफिस में वहाँ पे, तो फिर वहाँ से हमें कॉल आती है, भाई आप लोगों को फ़लानी जगह जाना है, आप नेशनल अवार्डी है, आपको वहाँ पे आपने फलानी गवर्नमेंट ने आपको इनवाइट किया, चाहे मुंबई महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या कोई सा भी हो, अपना स्टेट, अपना हिंदुस्तान में कोई सा भी स्टेट हो, तो हम उस इनवाइट पे फिर जाते हैं। और उस इनवाइट में जो हमारा चाहे टैक्स लगता है, कुछ लगता है, हमें इसमें टैक्स वैक्स नहीं लगता है, ये हमारा टैक्स फ्री रहता है। ये पूरा गवर्नमेंट की ओर से आपको? पूरा गवर्नमेंट की तरफ से होता है। यहाँ पर हमारा स्टॉल भी गवर्नमेंट का ही है, और ये हमें इसलिए यहाँ पे बुलाए कि लोगों को कभी कभी धोखा भी मिलता है किसी चीज़ का, कि भाई पश्मीना वो है, पश्मीना ये है, मगर किसी को पता ही नहीं है कि पश्मीना है क्या, ये कैसे बनता है। अब इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों के सुविधा के लिए ये चीज़ रखे हैं कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि पश्मीना क्या है, ये कैसे बनता है, ये चीज़ रहता है।
सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आप वेदर की बात करते हैं, यहाँ का वेदर कुछ और है, कश्मीर का कुछ और है, तो उस चीज़ पे आपको यहाँ कुछ अलग देखने को मिला जो कश्मीर में आपको नहीं देखने को मिला? देखो यहाँ पर हमारा वेदर का सिस्टम रहा, इस टाइम कश्मीर में -5 चल रहा है। तो यहाँ पे हमें अब देख रहे हो मैं हाफ स्लीव्स में, मुझे तो यहाँ पे इस टाइम गर्मी लग रहा है कि यहाँ के लोगों को है ठंडी, मगर मुझे ठंडी नहीं लग रही, मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम हमारा माइनस चल रहा है। और माइनस में एक चीज़ हमारा वहाँ पे दिक्कत रहता है, हमारा जो बिजली का सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है वहाँ पे, क्योंकि समझ लो अगर 12 घंटे में हमें बिजली 4 घंटे रहता है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि मतलब जो वहाँ पे बर्फ़बारी होती है या पानी, वो वहाँ का बहुत मसला है वहाँ पे चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट सीधे काम नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से जो करना चाहिए। तो उन चीज़ों के मतलब अगर जो फैसिलिटी यहाँ पे है हमें, चाहे ट्रांसपोर्ट की, चाहे बिजली की, चाहे किसी चीज़ में, अगर वो सुविधा वहाँ पे मिले तो वहाँ की डेवलपमेंट बहुत आगे चली जाएगी। और वहाँ यहाँ के जो सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, वहाँ पे आते हैं, उनको हम मतलब मेहमान नवाज़ी में तो हम नंबर 1 हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर, और एक मैसेज मैं इसके आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ पूरे अपने हिंदुस्तान, खासकर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूँ, उसके बाद मैं विदेशों जो फॉरेनर हैं उनके पास में जाता हूँ, पहले मैं अपने भाइयों के पास जाता हूँ। हम इनको सबको इनवाइट करते हैं, आप कश्मीर आ जाइए, वहाँ के जो ये चीज़ें हैं, कारखाने हैं, पश्मीना जो बनते हैं, काम जो क्रिवल के जो काम, आरी वर्क जो होते हैं, उन 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 जो वहाँ पे क्या नाम है उनका, जो वहाँ पे कारखाने हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो कि ये कैसा बनता है। या वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पे जाओ, आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। पिछले साल कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ पे, पता नहीं वो क्या, वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं जो ऐसा काम करेगा, वो तो इंसान है ही नहीं, वो इंसानों में शुमार ही नहीं है। न इनका कोई धर्म होता है, न कोई इनका कुछ होता है। तो उनको आप छोड़ लीजिए, वो दिमाग से निकाल लीजिए, आप आ जाइए, कश्मीर आ जाइए, वहाँ पे बहुत मज़ा है। टूरिस्ट वहाँ पे घूमने की जगह बहुत सारे हैं, और ये चीज़ें भी आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली मिलेंगे। थैंक यू। और सर मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे आप हर साल इस मेले में आते हो, तो इस बार प्रशासन की ओर से कैसे इंतज़ाम किए गए हैं? बहुत अच्छे इंतज़ाम है, इंतज़ाम तो बहुत, हमेशा यहाँ के जो प्रशासन है बहुत अच्छे इंतज़ाम करते हैं, हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं कि हमें पास आते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, या कोई कुछ मतलब अपना सेहत का ख्याल रखना या मेडिसिन का ख्याल रखना, हमारे पास अगर कुछ हो हमें कॉल करना या हमारे पास ऑफिस में आना, तो बहुत सुविधा रखते हैं। ये चीज़ है। थैंक यू। अभी सर ने हमें बहुत सी जानकारी दी, और साथ ही इन्होंने हमें बताया कि प्रशासन की ओर से अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, और आजकल मशीनी युग के कारण हाथों से बनी हुई चीज़ें कम देखने को मिलती है। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके लिए ऐसी खबरें लाता रहेगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।